जो मॉडल इंडिया ने अपनाया है, अगर वो पाकिस्तान अपना ले तो पाकिस्तान तो दुनिया का कोई मेडल ऐसा है ही नहीं जो नहीं जीत सकता। दुनिया पूरी में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स होती हैं, जो एमेच्योर स्पोर्ट्स होती हैं, उनकी ओनरशिप हमेशा स्टेट लेती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उनकी ओनरशिप स्टेट ने लेना बंद कर दी है। पाकिस्तान के अंदर वजह यह है कि जो मालिक हैं इस वक्त स्टेक होल्डर हैं वो किराएदार हैं, और जो किराएदार हैं बदकिस्मती से वो इन तमाम चीज़ों के मालिक बने हुए हैं, जिसकी वजह से हॉकी डे बाय डे नीचे जा रही है। इंशाल्लाह यहाँ पे हम इंटरनेशनल इवेंट लाएंगे और इसकी दोबारा वही रौनक के बहाल करेंगे और हॉकी को भी ऊपर लाएंगे। हेलो एवरीवन, लाहौर से अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए कि आपका नेशनल गेम जो है वो हॉकी है। हॉकी की पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, भारत में हॉकी की क्या सूरत हाल है, हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटाइन, इंग्लैंड और जो ममालिक हैं वो हॉकी को किस तरीके से देख रहे हैं। अभी मैं 2 महीने पहले स्पेन गया था, तो एक एयरपोर्ट पर मैं फ़्लाइट ले रहा था किसी दूसरे शहर की, तो वहाँ पर उस वक्त वुमेंस की हॉकी लीग लाइव दिखाई जा रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें कि हॉकी को उन्होंने किस तरीके से संभाला है, और पाकिस्तान में हॉकी जो है वो बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। इसकी एक मिसाल मैं आपको आज यहाँ पर जो नेशनल हॉकी स्टेडियम, जो हमारा हॉकी स्टेडियम है लाहौर में, जो फेडरेशन है उसकी क्या हालत है, किन लड़ाइयों की वजह से इस फेडरेशन का, पाकिस्तान हॉकी खेल का ये हाल हुआ है, तबाह हाल हो चुकी है। और भारत की हॉकी अगर हम देखते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। बहुत बड़े बड़े हॉकी के लेजेंड्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान भी हॉकी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था पाकिस्तान का, लेकिन बदकिस्मती से फेडरेशन में आपस की लड़ाइयाँ और मेरिट पे सिलेक्शन ना होना इस की सबसे बड़ी वजह है। तो ये हॉकी फेडरेशन में आज आया हूँ। मैं लाहौर अपने काम पर आता हूँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम भी मैंने जाना है, लेकिन हॉकी स्टेडियम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हॉकी स्टेडियम का क्या हाल है। आप ये देखें, ये हॉकी स्टेडियम की एंट्रेंस है। आप देख लें हाल। हसन सरदार का नाम लिखा हुआ है, सबसे बड़े ये लेजेंड होते थे पाकिस्तान के। आप देखें कि किस तरीके से उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हॉकी फेडरेशन है। ये अंदर ग्राउंड है, वो भी मैं सारा आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त जो यहाँ की सूरत हाल है आप ये देख लें कि इस हॉकी खेल को हमें कितना बचाने की ज़रूरत थी, लेकिन हम बिल्कुल भी इस खेल को किसी सूरत भी नहीं बचा सके। जिन स्टेक होल्डर्स की हम बात करते हैं कि हॉकी के स्टेक होल्डर्स असल ये हैं, साबिक ओलंपियन भी हैं, हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और हॉकी के ऊपर ग्रिप भी है। जो और हॉकी के हालात हैं पूरी दुनिया में, उस पर भी बड़ी नज़र है। पाकिस्तान के हालात के देखकर बड़ा दुख होता है इनको। इंडिया से हम सब कॉन्टिनेंट से अपनी हॉकी को कंपेयर करें तो इंडिया की हॉकी तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। हमारी हॉकी इतनी नीचे चली गई। बाजवा साहब, आसिफ बाजवा इनका नाम है जी। जी आवाज़, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि दुनिया पूरी में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स होती हैं, जो एमेच्योर स्पोर्ट्स होती हैं, उनकी ओनरशिप हमेशा स्टेट लेती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उनकी ओनरशिप स्टेट ने लेना बंद कर दी है। जो बजट रखा जाता है कौमी खेल के लिए और दूसरे ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए, वो रिडिकुलस है। वो काबिले मजम्मत भी है और काबिले, मतलब इस काबिल ही नहीं है कि उसका जिक्र भी किया जाए। 35 लाख रुपया सालाना ग्रांट मिलती है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, और आप हमेशा लेटर लिखते हैं, उसके बाद आप स्पेशल ऑडिट के लिए लेटर लिखते हैं, आप उनके लिए
आप लोगों को बेइज्जत करते हैं उस 35 लाख के लिए और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मेडल जीत के लाए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत रहे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। जब तक स्टेट ओनरशिप नहीं लेगी, जिस तरह दुनिया काम कर रही है हॉकी के लिए, उस तरह पाकिस्तान में काम नहीं होगा। पाकिस्तान हॉकी में वापस नहीं आ सकता। पाकिस्तान हॉकी में सबसे जल्दी वापस आ सकता है, ये पाकिस्तान की तारीख रही है। आप तारीख देख लें, आप 84 का 86 में आप 11वें नंबर पे आए वर्ल्ड कप में और 90 का आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, 94 में वर्ल्ड कप जीत गए, ठीक है। इससे पहले भी आप 83 में कुछ नहीं जीत रहे थे, 82 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, 83 में एक बैड पैच आया, 84 में आप ओलंपिक चैम्पियनशिप जीत गए। तो पाकिस्तान की ये तारीख रही है। पाकिस्तान बड़ी जल्दी से बाउंस बैक कर जाता है, लेकिन उसके लिए ऑनरशिप चाहिए, स्टेट की ऑनरशिप चाहिए। भारत स्टेट की ऑनरशिप के ऊपर हॉकी को फ़रोग दे रहा है। देखें, जो मॉडल इंडिया ने अपनाया, अगर वो पाकिस्तान अपना ले तो पाकिस्तान तो दुनिया का कोई मेडल ऐसा है ही नहीं जो नहीं जीत सकता। उड़ीसा स्टेट ने उनकी नेशनल गेम को उन्होंने ऑन कर लिया है। वो तकरीबन भारत, जो मेरे पास इतलात है, मुख्तलिफ सतह पे इस वक्त 2 से 2.5 अरब इंडियन रुपी साल का खर्च करता है इंडियन हॉकी पे, जो पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 5 अरब से ज़्यादा बनता है। तो हम इधर 35 लाख का 5 अरब के साथ मुवाजना करते हैं, तो फिर उसके बाद हमें क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, हॉकी के बारे में बात भी होती है, और यहाँ तक ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं कि ये तो कौमी खेल भी नहीं है। ये यहाँ तक लोग कहना शुरू हो गए हैं, सरकारी लोग कहना शुरू हो गए हैं। वो इतने अनअवेयर हैं अपने इन चीज़ों से कि वो इसको डिसऑन करने की बात शुरू कर दी हुई है, बजाय इसके कि इसको सपोर्ट करें, इसको डिसऑन कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि पैटर्न इन चीफ है और डाई हार्ड हॉकी प्लेयर हैं, इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, मैं उनकी बातें सुन के इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि उन्होंने कहा जी मैं डाई हार्ड हॉकी प्लेयर था और मैं हॉकी फॉलोअर हूँ। एक एक बंदे को वो बाय नेम जानते हैं। जब इस तरह का वज़ीर आज़म भी बैठा हो और वो भी पाकिस्तान हॉकी के लिए कुछ ना कर सका हो, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का भी और इस हॉकी का भी। पाकिस्तान इंडिया हॉकी बायलैटरल हो सकती है सीरीज़? आपने पहले भी, जब आप सेक्रेटरी थे तो आपने बड़ी कोशिशें की थी, तो कोई ऐसा हो सकता है कि हॉकी रिवाइव इस तरीके से की जाए? देखिए, मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि दुनिया की चंद ऐसे बोर्ड्स और फेडरेशंस हैं जो सरवाइव ही इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी पे कर रही हैं, जिसमें क्रिकेट सबसे बड़ी मिसाल है, ठीक है। मैं आपको मिसाल दूंगा, 2002 का कोलालमपुर में वर्ल्ड कप हुआ था, उसके पूरे टूर्नामेंट की गेट मनी और व्यूअरशिप एक साइड पे थी, और एक मैच था इंडिया पाकिस्तान का जिसकी व्यूअरशिप और गेट मनी उस पूरे वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी थी। और इसी तरह मिसालें दी जा सकती हैं। जब भी इंडिया पाकिस्तान का हॉकी का मैच हुआ है तो दुनिया में जो नंबर्स आते हैं वो अनबिलीवेबल नंबर होते हैं कि किस तरह हॉकी को फॉलो किया जाता है। इसी तरह क्रिकेट में भी है, इसी तरह दूसरी कबड्डी में भी है। तो ये एक ऐसा नेचुरल सा हमारा एक बनता है बायलैटरल रिश्ता कि अगर हम आपस में बायलैटरल सीरीज़ करें, कम से कम 3 गेमें तो मुझे समझ में आती हैं, जिसमें हॉकी है, क्रिकेट है और कबड्डी है। अगर ये हम करेंगे तो दुनिया का 1.5 अरब लोग जो इस खित्ते में रहते हैं वो तो कम से कम इसको देखेंगे। और ये आई बॉल टू आई बॉल एक कॉन्सेप्ट है, आंखों में आंखें डालने वाला कॉन्सेप्ट है, आपकी राइवलरी है। तो ये इतना बड़ा एक चीज़ बन जाती है कि इसका मुकाबला ही दुनिया नहीं कर सकती। ना आपको ना पैसे की कमी होगी, ना आपको खेलने की कमी होगी, और इतना आसान है। एक बॉर्डर क्रॉस करना है, हम लाहौर वो आ जाते हैं, हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो ये तो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मौका है हमारे पास कि ये पॉलिटिक्स से बालातर होके इन 3 स्पोर्ट्स की राइवलरी होनी चाहिए और बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान में हॉकी का जो लाहौर में ग्राउंड है, इसको देखकर दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल का ये ग्राउंड है। हॉलैंड के मैंने ग्राउंड्स देखे हैं, मैंने इजिप्ट के ग्राउंड देखे हैं, मैंने इंडिया के ग्राउंड देखे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर बड़ी स्पीड से हॉकी तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बड़ा तारीखी ग्राउंड है, बड़ा बड़ा लेजेंड यहाँ पर पैदा हुआ, बड़े बड़े लेजेंड्स ने इस ग्राउंड के ऊपर मैच खेले। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद, असल पाकिस्तान के अंदर वजह यह है कि जो मालिक हैं इस वक्त, स्टेक होल्डर हैं, वो किराएदार हैं, और जो किराएदार है बदकिस्मती से वो इन तमाम चीज़ों के मालिक बने हुए हैं, जिसकी वजह से हॉकी डे बाय डे नीचे जा रही है। कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन हॉकी को उठाने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा सरमाया चाहिए। किस तरीके से ये सरमाया आएगा और इस ग्राउंड में
कौन कौन से बड़े मैचेस हुए हैं, ये ग्राउंड क्यों इतना तारीखी ग्राउंड है, ये राना साहब से पूछते हैं। राना साहब, इस ग्राउंड के ऊपर लॉन्ग लिव पाकिस्तान, कितना खूबसूरत ग्राउंड है, मेरा ख्याल है मोर देन 50,000 कैपेसिटी है इस ग्राउंड की। तो ये कितने बड़े मैचेस यहाँ पर हुए हैं और आइंदा क्या होगा यहाँ पे? देखिए अब्बास शबीर साहब, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ कि जिन्होंने इस स्टेडियम का इफ्तिताह किया। 88 में यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी हुई जिसमें पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल लिया, हमने फाइनल खेला था। उसके बाद 90 में यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ जो पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल लिया, वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए हम। तारीखी मैच था, ये इतना बड़ा तारीखी था कि इससे बड़ा क्राउड मैंने आज तक नहीं देखा। इसके बाद 94 की चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, वो पाकिस्तान यहाँ जीत गया, वो भी मैं उस टीम का हिस्सा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे 2004 में चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, बहुत बड़ा अच्छा क्राउड और बड़ी ऑर्गेनाइज चैम्पियंस ट्रॉफी थी। और देखिए मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर बदकिस्मती शुरू होती है कि यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं आते, और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए यहाँ पे हमारे साथ दहशत गर्दी जोड़ दी जाती है, जिसके साथ फिर हमने सफ़र किया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो तमाम बातें ख़त्म हो गई हैं। अब आपको मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला मेरी शक्ल में, मेरे साथियों की शक्ल में, मेरी फेडरेशन की शक्ल में, और अल्लाह के फजल करम से इस वक्त FIH के जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तानी है, तैयब इकराम साहब की शक्ल में इंशाल्लाह यहाँ पे हम इंटरनेशनल इवेंट लाएंगे और इसकी दोबारा वही रौनक के बहाल करेंगे और हॉकी को भी ऊपर लाएंगे। इंडिया पाकिस्तान अगर इधर हॉकी हो तो कितना मज़ा है। मैं तो अभी वैसे ही विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैंने इंडिया के अंदर बड़ी हॉकी फील्ड देखी है, लेकिन ये तो बड़ा आउटस्टैंडिंग ग्राउंड है। मैं तो वैसे विजुअलाइज कर रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हो और हर तरफ क्राउड ही क्राउड हो। तो ये मुमकिन है कभी? यस, मैं आपको बताता हूँ कि अभी रिसेंटली हमारे पास जर्मनी के सेंटर फॉरवर्ड स्टीफन ब्लूशर आए थे। तो जब वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे आज वो अपना वक्त याद आ गया जब ये फुल स्टेडियम था, पाकिस्तान और जर्मनी खेल रहा था, आपने हमें जीत लिया, लेकिन इतना इन्जॉय किया हमने इस मैच को। इसी तरह जब इंडियन यहाँ पे आएंगे तो इंडियन खेलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेडियम खचाखच भर जाएगा, ये छोटा पड़ जाएगा, बल्कि कि लोग इतनी क्रेज़ है देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान के मैच को। थैंक यू वेरी मच जी। बड़े बड़े होस्ट किए हैं इस ग्राउंड ने मैचेस, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो भारत के पास है, वो चीज़ नहीं है जो हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन और मुल्कों की हॉकी में है। पाकिस्तान की हॉकी ज़वाल पजीर है, सख्त मुश्किलात का शिकार है। कोशिश की जा रही है कि इन खूबसूरत मैदानों को आबाद किया जाए और हॉकी को दोबारा से रिवाइव किया जाए। स्टेक होल्डर्स की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि जब तक पैसा नहीं होगा, जब तक हुकूमती सरपरस्ती नहीं होगी, हॉकी तरक्की नहीं कर सकती। अब्बास शबीर को लाहौर के हॉकी स्टेडियम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।